अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपको शादोआबाद रखे, खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में सुकून अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में बहारें अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा फरमाए। इसलिए कि दोस्तान मोहतरम, आज मैं आपके लिए जिस पावरफुल वजीफे को, जिस अमल को लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जी हाँ, अगर आपने इस अमल को कर लिया, इस अमल को अगर आप अपने अमल में ले आए, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। कुछ भाई जो ये कहते हैं कि हमारे घर के अंदर परेशानी है, कारोबार में बरकत नहीं होती, बिजनेस में इजाफा नहीं होता, बिजनेस में बरकतें नहीं होती, उन भाइयों के लिए आज बहुत पावरफुल वजीफा लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जो हमेशा कहते हैं कि कारोबार में मद्दा रहता है, कारोबार कभी तेजी से नहीं चलता, किसी ने बंदवा दिया है कारोबार, दुकान बंद हो गई है, बिजनेस बहुत अच्छा पहले चलता था, अब बिजनेस में इजाफा नहीं होता है। किसी ने जादू करा दिया है, किसी ने टोना करा दिया है, किसी ने दुकान के आगे नींबू डाल दिए, हल्दी के टुकड़े डाल दिए, गोश्त की बोटियां डाल दी, तो उससे ये एहसास होने लगता है कि शायद मेरे कारोबार को किसी ने बंद करा दिया है, शायद मेरे कारोबार में किसी ने बंदिश करा दी है। यही सिस्टम जो रहता है वो घर का रहता है। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर के आगे किसी ने सरसों डाल दी, गोश्त की बोटी डाल दी, कोई कुछ डाल करके चला जाता है, कोई कुछ करके चला जाता है, जिससे घर के अंदर बच्चे बीमार रहने लगते हैं, घरवाली बीवी बीमार रहने लगती है, माँ बाप बीमार रहने लगते हैं, औलाद बीमार रहने लगती है। इस तरीके के मामलात निकल करके सामने आते हैं कि लोग ये कहते हैं कि हजरत हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, जादू कैसे काटा जाए, जादू को कैसे खत्म किया जाए, जिन्नात का असर अगर घर के अंदर है तो उस जिन्नात को कैसे भगाया जाए। शैतानी वसवसे आते हैं जहन के अंदर, घर के अंदर शैतान बच्चों को बहकाता है, वो कैसे दूर किया जाए, कारोबार में कैसे इजाफा हो, बिजनेस में कैसे बरकत हो, कारोबार में इंसान तरक्की कैसे करे, तरक्की किस तरीके से हासिल की जाएगी, बिजनेस में किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। नया बिजनेस किया है फायदा नहीं होता है, नया बिजनेस किया है नुकसान पे नुकसान होया जाता है। ये तमाम बातें जो होती हैं इंसान के जहन के ऊपर होती हैं। हाँ, मानता हूँ मैं कुछ लोग आपके घर के अंदर करा सकते हैं, जादू करा सकते हैं, हवाई असरात, सिपली का इल्म जो होता है वो करवा सकते हैं। उसको काट करने के लिए क्या चाहिए, बिजनेस में इजाफा करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, बिजनेस में बरकत कब होगी, कैसे होगी, किस तरीके से होगी। आइए मैं आपको बताता हूँ। आपको सूरह यासीन शरीफ को पढ़ना है, इतना पावरफुल वजीफा है ये, जिसने भी किया है, रात को सोया खाली हाथ, सुबह उठ करके देखा तो पैसा ही पैसा नजर आया, माल ही माल नजर आया, खजाना ही खजाना उसको नजर आया। आइए मैं आपको बताता हूँ। आपको नमाज इशा के बाद अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और 11 ही मरतबा आपको सूरह यासीन शरीफ को पढ़ना है। इस सूरत को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। जब आप इसकी तिलावत करेंगे, जब आप इसको समझेंगे, जब आप इसको जानेंगे, इंशाअल्लाह गारंटी के साथ कहता हूँ, आप इस अमल को 41 दिन लगातार कर लीजिए और असर आपको पहले ही दिन से नजर आ जाएगा। ये कुरान पाक की ताकत बतला रहा हूँ मैं आपको, ये दुनियादार की किताब नहीं, खुद परवरदिगार आलम ने अपने महबूब पर नाज़िल फरमाई है। कुरान पाक एक वाहिद ऐसी किताब है जो तमाम किताबों में आला है, तमाम किताबों में सबसे आला किताब का नाम कुरान मुकद्दस है। उसके अंदर उसी के दिल की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं कि इंसान के दिल की बात, दिल बहुत अच्छी चीज का नाम है, उसी तरीके से कुरान पाक के दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। आप इसको जब पढ़ेंगे, जब आप इसको समझेंगे, जानेंगे, इंशाअल्लाह गारंटी देता हूँ 40 दिन के अंदर आप करोड़पति बन जाएंगे, आप मालदार हो जाएंगे। ऐसा आजमूदा अमल है, ऐसा आजमूदा नुस्खा है, इतनी पावरफुल वाला ये नुस्खा है। इंशाअल्लाह अगर आपने इस पर अमल किया, अगर आपने इस पर अमल करना शुरू कर दिया तो यकीन जाने आप, आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। घर के अंदर जो परेशानी
परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाएगी। घर के अंदर जो मुश्किलें हैं मुश्किलें आसान हो जाएंगी। कारोबार में इजाफा होगा, बिजनेस में इजाफा होगा, तरक्की आपके कदम चूमेगी। रात को सोएंगे बिना पैसे के, सुबह उठकर देखेंगे बिस्तर के नीचे आपको पैसा नजर आएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी परेशानियों को दूर फरमाए, आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए।